फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एक ऐसी देसी खाद मैं शेयर कर रही हूँ जिसके उपयोग से आप सर्दियों में भी अपने प्लांट में अच्छी ग्रोथ और अच्छे फल फूल पा सकते हैं। सभी पौधों के लिए समान रूप से उपयोगी ये खाद एनपीके से भरपूर है और इसके उपयोग से आपके प्लांट में फ्लावरिंग तो होगी, फूलों का साइज़ भी बहुत बड़ा होगा। आप मेरे ये रोज़ प्लांट को देख रहे हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कलियाँ बन रही हैं और जो फूलों का साइज़ है वो बहुत बड़ा है। और सिर्फ यही रोज़ प्लांट नहीं, सारे पौधे बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपके विंटर फ्लावरिंग प्लांट जैसे कि गुलदाउदी है, इसमें भी यदि फूल नहीं आ रहे हैं या फूलों का साइज़ बहुत छोटा है, तो आप इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। अच्छी ग्रोथ और फूलों को साथ साथ ये फर्टिलाइज़र पौधे की मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा, मिट्टी के पीएच को बैलेंस करेगा। फूलों वाले पौधे के लिए उसकी सॉइल का एसिडिक होना ज़रूरी है। साथ में सर्दियों के मौसम में हमें प्लांट को इंसेक्ट से भी बचाना होता है। यदि मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट, फंगस या चींटियां हैं तो इस फर्टिलाइज़र के उपयोग से वह भी दूर होंगी। 3 चीज़ों को मिलाकर मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया है। हमें बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं और पौधे की सारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये गोबर का खाद। ये पुराने गोबर का खाद लेना है आपको। आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। तो मैंने 2 मुट्ठी ये पुराने गोबर का खाद लिया हुआ है। गोबर का खाद सभी पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी है, लेकिन सर्दियों में इसकी उपयोगिता पौधों के लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी हीट होती है और यह हीट कड़ाके की ठंड में हमारे प्लांट को मरने से बचाती है। तो गोबर की खाद का उपयोग सर्दियों में महीने में एक बार आप अपने प्लांट्स के लिए ज़रूर कीजिए। एनपीके के साथ साथ कई माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है ये गोबर की खाद। इसके बाद दूसरी चीज़ जो यूज़ कर रही हूँ मैं, ये यूज़ की हुई चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र हम सभी अपने प्लांट्स पर डालते हैं, लेकिन इस तरीके से यदि आप अपने प्लांट के लिए चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे को सारे पोषक तत्व मिल सकते हैं। चाय पत्ती में नाइट्रोजन के साथ साथ कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसके साथ ही इसका एक फ़ायदा है, ये प्लांट की सॉइल को एसिडिक कर देती है। तो यूज़ की हुई चाय पत्ती जब भी आप उपयोग में लाते हैं, इस बात का ध्यान रखें अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो। गीली चाय पत्ती का और बिना धोई हुई चाय पत्ती का आपको यूज़ नहीं करना है। यदि आपके पास यूज़ की हुई चाय पत्ती नहीं है तो आप फ्रेश टी लीफ का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा आपको इस चाय पत्ती से आधा कर देनी है। तो मैंने 1 चम्मच ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ली है। यदि आप फ्रेश टी लीफ ले रहे हैं तो आधा चम्मच फ्रेश टी लीफ ले लें। इसके बाद तीसरी जो चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी वो प्लांट की सॉइल में किसी तरह के इंसेक्ट, चींटियाँ या फंगस होगा तो उसको दूर करने का काम करेगी। तो ये है हल्दी पाउडर। तो आपको आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ले लेना है और इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। सर्दियों में तीनों ही चीज़ें प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि सर्दियों में इंसेक्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है प्लांट पर। आप यदि प्लांट में पत्तियों पर इंसेक्ट है तो उसको हल्दी पाउडर को आप छिड़क भी सकते हैं अपने प्लांट पर और इस तरह से सॉइल में भी मिला सकते हैं। चलिए आप इसको प्लांट में यूज़ करते हैं। तो किसी भी फर्टिलाइज़र को प्लांट में यूज़ करने से पहले उसमें से सारा कचरा हटा दें। किसी भी तरह का खरपतवार है तो उसको भी हटा दें, उसके बाद ही फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। और एक दिन पहले मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। देखिए मेरे यहाँ बारिश हो गई है, इसलिए मिट्टी में थोड़ी सी नमी है। अब इस फर्टिलाइज़र को डालने के लिए आपको स्टेम से दूर मिट्टी को हटा लेना है और थोड़ी सी जगह बना लेनी है चारों तरफ। और आपको अपने पॉट की साइज़ के हिसाब से फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। बड़ा पॉट है तो आप 2 मुट्ठी खाद का यूज़ कर सकते हैं, और यदि छोटा पॉट है तो 1 मुट्ठी खाद का यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा रोज़ प्लांट है। रोज़ प्लांट में मैं इसको डाल रही हूँ। इस तरह से ये 2 मुट्ठी खाद मैंने इसमें डाल दिया है और
मिट्टी से आपको इसे कवर कर देना है। इसके बाद पानी डाल देना है। मेरे प्लांट की सॉइल अभी गीली है, इसलिए मैंने इसे पानी नहीं डाला है। आप यदि ड्राई मिट्टी में इसको मिला रहे हैं तो वाटरिंग ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में इसका उपयोग एक बार अपने प्लांट पर ज़रूर करें। थैंक यू।